लखनऊ में अंग्रेजी पत्रिका के एक पत्रकार थे। उन्होंने अपने जीवन का एक मार्मिक प्रसंग एक पुस्तक के माध्यम से साझा किया। उन्होंने कहा, बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा बालक मेरे पास आया और आकर मुझे एक छोटा सा पेपर देकर गया। उस पेपर में एक कहानी थी। वह कहानी देते हुए मुझे कहने लगा, अगर आपको समझ आ जाए तो इसे अवश्य छाप देना, लोगों को काम आएगी। इस प्रकार 8-10 वर्ष का वह बालक कहकर वहाँ से चला गया। मेरा भी ध्यान नहीं गया। एक दिन अचानक से मुझे घर पे वह कागज दिखाई दिया। मैंने उसे उठाया और पढ़ना प्रारंभ किया। हिंदी में लिखा हुआ था। हिंदी लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा था कि कुछ चीज़ समझ आ रही थी, कुछ नहीं समझ आ रही थी, पर मैंने कोशिश की, उसे पढ़ना प्रारंभ किया। अब जो उसमें लिखा गया था मैं वह आपको बताने जा रहा हूँ। वह छोटा बालक बताने लगा, आज से 20 दिन पहले की बात है। अचानक से मेरी माताजी की तबीयत खराब हो गई। हम लखनऊ में रहने वाले हैं। अलीगंज में मेरी माताजी अकेली रहती है। वह मुझे पाल पोस कर बड़ा करती है, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में भर्ती थे। वहाँ पर भारत पाकिस्तान युद्ध के अंतर्गत वह परम गति को प्राप्त हो गए। अब मुझे पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरी माताजी आसपास के घरों में काम करती है और वहाँ से जो कुछ मिल जाता है उससे मेरा पालन पोषण करती है। इस प्रकार उसकी यह कहानी पढ़ते हुए मैं बड़ा भावुक बनता जा रहा था। उसने आगे लिखा, कभी कभी मेरी माताजी को बहुत सिर में दर्द होता है और वह दर्द इतना अत्यधिक पीड़ा देता है कि मेरी माताजी को कुछ भी समझ ही नहीं आता कि क्या करे। उस समय वह एक एस्प्रिन की गोली ले लेती है। उस गोली को लेने से उसके सर दर्द में फ़ायदा पड़ जाता है। अब यहाँ तक तो सारी बात मुझे समझ आई, लेकिन मेरे मन में चिंतन चल रहा था, हो सकता है इसे पैसे की आवश्यकता हो, इसलिए इसने मुझे यह खत लिखकर दिया हो, या वह लड़का चाहता हो मैं इसे प्रकाशित करूं, उसे धन की मदद मिल जाए। अब जब मैंने उसे आगे पढ़ना प्रारंभ किया तो उसमें लिखा था, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, यह किसी अन्य कारण से मैंने खत आपको लिखकर दिया है। मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। आगे मैंने पढ़ना प्रारंभ किया तो उसने लिखा था, आज से 10-15 दिन पहले जब माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, माताजी को बहुत तेज दर्द हुआ। मेरी माँ ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा एक काम करो, यहाँ से हबीबगंज चले जाओ, वहाँ पर एक दुकान है मेडिकल की, वहाँ दवाई मिलती है, वहाँ से दवाई लेकर आ जाओ। अब मैंने सोचा वहाँ जाने पर पैसा खर्च होगा, मैं पैदल चला जाता हूँ। तब मेरी माता ने मुझे 25 पैसे निकाल कर दिए। जो संख्या लिखी गई पुस्तक में, मैं वही संख्या आपको बता रहा हूँ। 25 पैसे माता ने देते हुए कहा, चले जाओ, 6 पैसे जाने के लगेंगे, 6 पैसे आने के, बाकी में मेरी दवाई लेकर आना, क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है। अब बेटा पैसे लेकर निकला दवाई लेकर आने के लिए। जैसे ही मार्ग में गया, बस में चढ़ा। अब बस वाले को पैसे देते हुए कहने लगा, मुझे जाना है हबीबगंज, जल्दी से अलीबाग से निकला हूँ, मुझे टिकट दो। अब कंडक्टर कहने लगा, आगे जाकर बैठ जाओ, जब उतरोगे तो पैसे ले लेना। जैसे ही स्थान आया वह कंडक्टर के पास गया। कंडक्टर ने कहा, कौन से पैसे? तुमने कोई पैसे दिए नहीं हैं, यहाँ से उतर जाओ, अन्यथा बस आगे चली जाएगी। वह छोटा बच्चा थोड़े से पैसे जिसके हाथ में थे, कंडक्टर को थोड़ी दया आई। उसको जो पैसे देने थे उसने वह तो नहीं दिए, बहुत मुश्किल से 8-10 पैसे उसे वापस दे दिए। वह पैसे लेकर मेडिकल की दुकान पर गया। वहाँ जाकर उसने कहा, मेरी माताजी को सर दर्द की गोली चाहिए। गोली का नाम बताया। दवाई लेकर वह वापस अपने घर की ओर आ रहा था। मन में विचार चल रहा था, अब लगता है
मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो बचे नहीं हैं। मन में विचार था, काश परमात्मा दया करता, मैं धनवान होता तो अच्छे से अच्छा अपनी माताजी का इलाज करा पाता। अभी वह वहाँ से निकल ही रहा था कि रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर था। उसकी माता हर मंगलवार को उस मंदिर में प्रणाम करने आती थी। बालक ने सोचा, आज भी मंगलवार है, चलो दर्शन करके आते हैं। दर्शन करने से, प्रार्थना करने से माता कहती है दुख दूर हो जाते हैं। चलो मैं भी चल के दर्शन करके आता हूँ। वह मंदिर के अंदर गया, हनुमान जी को देखकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैंने सुना है आप सबका साथ देते हो, सबके जीवन में स्वयं प्रकट होकर दुखों का निवारण कर देते हो। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो मेरी माता ने पाल कर बड़ा किया है। अब आप कृपा कीजिए, मुझे जल्दी से घर जाना है, मैं घर पहुंच सकूं, ऐसा कोई उपाय कीजिए। अब जब वह बालक इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, पंडित जी ने उसे बुलाकर कहा, बेटा इधर आओ, यह प्रसाद लो। और पंडित जी 2 पेड़े उठाकर उस बालक को देने लगे। जैसे ही पंडित जी उस बालक को पेड़े दे रहे थे, तभी अचानक से एक दिव्य चमत्कार हुआ। वह अनोखी घटना जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसे पढ़कर पहले तो मुझे ही यकीन नहीं हुआ, पर परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे ही पंडित जी 2 पेड़े उठाकर उस बालक को देने लगे, उन पेड़ों के बीच एक चाराने का सिक्का पेड़े पर चिपक गया। पंडित जी ने देखा, पर पंडित जी ने वह दोनों पेड़े और चाराने उस बालक को पकड़ा दिए। बालक सोच रहा था, अगर पंडित जी चाहते तो इस सिक्के को हटा सकते थे। बालक ने कहा, पंडित जी यह चाराने का सिक्का पेड़े पर चिपक गया है, इसे वापस मंदिर में डाल दो। तब वह पंडित जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा हनुमान जी ने प्रसाद दिया है, लेकर जाओ, काम आएगा। इस प्रकार वह बालक हंसता हुआ मंदिर से बाहर आया। अब उसे वापस अपने घर की ओर जाना था, क्योंकि माताजी को इंतजार था दवाई का। वह बस का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वही बस आई जिसमें वह पहले दवाई लेने आया था। वह बस के अंदर चढ़ा। कंडक्टर ने उसे देखकर कहा, बेटा मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई थी। उस समय जब तुम उतर रहे थे मुझसे गलती हुई, मैं पैसे का हिसाब करने में थोड़ा अटक गया था, तुम्हारे पैसे वापस ले लो। तब वह बालक कहने लगा, अरे अंकल ऐसा नहीं, वो पैसे जो आपके थे वो आप ही रखिए। तब वह कंडक्टर हंसते हुए कहने लगा, बेटा तुम मेरे बेटे के समान हो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा जहाँ तक तुम्हें जाना है। और सारे पैसे उस कंडक्टर ने उस छोटे बालक को वापस कर दिए। वह बालक पैसे पाकर प्रसन्न था, क्योंकि अब उसके हाथ में 8 आने हो गए थे। 4 आने हनुमान जी की कृपा से, और 4 आने वो भी वापस मिल चुके थे जो उसे कंडक्टर ने दिए थे। वह हंसता हुआ घर लौटा, सारी बात माताजी को बताई। माताजी के आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, बेटा मैं तुझे कहती हूँ ना, भगवान सदैव सबके साथ होते हैं। वह हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। देखना, जीवन में जब भी कोई दिक्कत आ जाए, भगवान के शरण में चला जाना, भगवान तेरे सारे दुख दूर कर देंगे। तब वह बालक कहने लगा, माता दवाई तो लो। मैं दवाई लेकर आया हूँ, हनुमान जी का प्रसाद भी लेकर आया हूँ। पंडित जी ने कहा था तुम माता जी को प्रसाद खिलाना, उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। अब माता जी ने प्रसन्नता के साथ वो प्रसाद खाया। और बालक ने आगे लिखा, जिस दिन से माता जी ने वो प्रसाद खाया है, हमारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। उस दिन से आज तक कभी मेरे माताजी के सर में वह दर्द नहीं हुआ जिस दर्द के कारण मेरी माताजी को बहुत पीड़ा होती थी। मैं यह कहानी इसलिए लिखकर आपको देकर गया हूँ
जैसे कि आप यह घटना अन्य लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों का विश्वास भगवान की भक्ति में बढ़ सके। हो सकता है खत लिखने में मुझसे भूल हुई हो, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी माता की सहायता से मैंने यह खत लिखा था। मुझे किसी ने कहा, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपका लिखा हुआ बहुत लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैंने कोशिश कर यह खत आप तक पहुंचाया है। अगर आप इसे अपने पत्रिका में छपवाना चाहें तो छपवा सकते हैं, मैं अपना नाम देने को तैयार हूँ। अंग्रेज पत्रकार ने जब यह सारी घटना पत्रिका में छपवाई, लोगों का विश्वास बढ़ गया। वही बात इस बार पुनः एक पुस्तक में पढ़ने को प्राप्त हुई। तो भगवान अपने भक्तों की किस प्रकार संभाल करते हैं। वह लोगों का दुख भी दूर कर देते हैं और लोगों का घर खुशियों से भर देते हैं। ऐसे पवन सुत हनुमान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।